नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और मनु की मास्टर क्लास आपने देखना शुरू कर दिया है। इसमें बात पंचायत निकाय चुनाव के आरक्षण की लॉटरी की करते हैं। देखिए, लॉटरी निकाल ली गई है, पूरी लिस्ट आपको हम बताएंगे। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि सभागार में मौजूद रहे और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष लॉटरी भी निकाल दी गई। शासन सचिव रवि जैन ने लॉटरी निकाली और लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को उनकी अध्यक्षता में पूरा किया गया है। साथ ही यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव की स्थिति साफ होने लगी है, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से साफ तौर पर शहरी निकायों के प्रमुख के लिए लॉटरी निकाल दी गई है। प्रदेश में कुल 309 शहरी निकाय हैं। इनमें से 10 नगर निगम में मेयर, 51 नगर परिषद के सभापति और 248 नगर पालिकाओं के चेयरमैन के पदों पर आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। तो लॉटरी निकाल दी गई है और लॉटरी निकालने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें 2014-2019 में आरक्षित थी, उन्हें इस बार आरक्षण की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद बची हुई सीटों में एससी और एसटी में उनके जनसंख्या के आंकड़ों को अवरोही यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सीट सबसे पहले के हिसाब से सूचीबद्ध कर दी गई है। इसके बाद ये लॉटरी निकाली गई है और इसके बाद बची हुई सीटों में से ओबीसी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण तय किया गया है। अजमेर नगर पालिका आरक्षित अजमेर सभा में जो मेड़ता रोड है, दूनी है, बोरावड़ है, पुष्कर, खाटू खुर्द, टाटोटी, देवली, पीपुलू और एससी के लिए ये आरक्षित की गई हैं तमाम सीटें जो मैंने आपको बताई। इनमें से 3 सीटें एससी महिलाओं के लिए मेड़ता रोड, दूनी और बोरावड़ नगर पालिका आरक्षित हुई हैं। अजमेर संभाग में ओबीसी समुदाय के लिए 10 सीटें नावा, नागौर, हमीरगढ़, रियाबड़ी और सरवाड़, लाडनू, जायल, डिडवाना, बासनी, जैतारण आरक्षित की गई है। भरतपुर संभाग में 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। भरतपुर में वजीरपुर, बसेड़ी, सपोटरा, खंडार, टोडा भीम, मंडरायल, उज्जैन, मनिया, सुरोट, इनमें से टोडा भीम और सपोटरा, सुरोट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। भरतपुर संभाग में ओबीसी समुदाय के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। रूपवास, बौली, सरमथुरा, राजाखेड़ा, ब्रजनगर, सवाई माधोपुर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। महिला ओबीसी के लिए राजाखेड़ा, सरमथुरा आरक्षित की गई है। पंचायत और निकाय चुनाव के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। आपको पूरी लिस्ट बताते हैं। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि सभागार में उस दौरान मौजूद रहे। सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष ही लॉटरी निकाली गई। शासन सचिव रवि जैन ने लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को पूरा किया है। उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए, आज का दिन काफ़ी अहम है निकाय पंचायत चुनाव के। अगर हम तस्वीर को समझें, क्योंकि आज ही सभी की निगाह थी कि आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, तो पंचायत निकाय चुनाव के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है। पूरी लिस्ट आपको हम बता रहे हैं और ये जो जारी हुई है फाइनल लिस्ट, इसमें स्थिति साफ लगभग होने लगी है। और 309 जो शहरी निकाय है, इनमें से 10 नगर निगम में मेयर, 51 नगर परिषद के सभापति और 348 नगर पालिकाओं के चेयरमैन के पदों पर आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। वहीं भरतपुर संभाग में 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। भरतपुर संभाग में एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित हुई हैं। इनमें से वजीरपुर, बसेड़ी, सपोटरा, खंडार, टोडा भीम और मंडरायल, उज्जैन, मनिया, टोडा भीम, सपोटरा, सुरौट महिलाओं के लिए हैं आरक्षित रिजर्व हैं। भरतपुर संभाग में ओबीसी समुदाय के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। रूपवास, बौली, सरमथुरा, राजाखेड़ा, ब्रजनगर, सवाई माधोपुर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। महिला ओबीसी के लिए राजाखेड़ा और सरमथुरा आरक्षित की गई है। आपको अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लॉटरी कैसे निकाली जाएगी। और यहाँ पर जयपुर संभाग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जयपुर संभाग की भी लिस्ट सामने आ गई है। जयपुर संभाग में कठुमर, बड़ौदा में जमवारामगढ़, सिकराय, कानोता, भांडा रेज, मनोहरपुर, कानोता, टपुकड़ा, माडर, बस्ती, धोद, बुहाना, जमवारामगढ़ एससी के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से एससी महिलाओं के लिए बस्ती, बड़ौदा में कठुमर और भांडा रेज नगर पालिका आरक्षित की गई है। इसके साथ ही जोधपुर संभाग पर हम आते हैं। यहाँ पर भी आपको बताते हैं कि कौन सी सीट आरक्षित है किस वर्ग के लिए। जोधपुर संभाग में सायला, मारवाड़, जंक्शन, भंडार, सिरधरी, मथानिया, धोरीमन्ना, सोजत रोड, समदड़ी, तिवरी, बाप एससी के लिए। इनमें से एससी महिलाओं के लिए मथानिया, धोरीमन्ना, बाप आरक्षित की गई हैं। अब उदयपुर संभाग की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आकोला को एससी के लिए आरक्षित किया गया है।
इसके साथ ही कोटा संभाग में डग, सुल्तानपुर, दई और अटरू एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें से डग एससी महिला के लिए आरक्षित की गई है। बीकानेर संभाग में टिब्बी, घरसाना, नापसर, सावा, गोलूवाला एससी के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से एससी महिला के लिए नापसर, घरसाना आरक्षित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा नगर निगम ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। हनुमान बेनीवाल का नागौर ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। और अजमेर संभाग में ओबीसी समुदाय के लिए नावा, नागौर, हमीरगढ़, रियाबाड़ी, सरवार, लाडनू, जायल, डिडवाना, बासनी, जैतारण आरक्षित की गई हैं। अजमेर संभाग में ओबीसी महिलाओं के लिए जायल, लाडनू, नावा आरक्षित हुई है। भरतपुर संभाग की हम बात करते हैं, यहाँ पर 6 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है। भरतपुर संभाग में देखिए ओबीसी समुदाय के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। रूपवास, बौली, सरनथुरा, राजाखेड़ा, ब्रजनगर, सवाई माधोपुर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें से महिला ओबीसी के लिए राजाखेड़ा और सरनथुरा आरक्षित की गई हैं। बीकानेर संभाग में ओबीसी के लिए 7 सीटें आरक्षित हुई हैं और इसके साथ ही देखिए लूड़, कररसर, सुजानगढ़, खाजूवाला, केसरी सिंहपुर, सरदार शहर, राजगढ़, चुरू, नोखा आरक्षित हुई हैं। इनमें से ओबीसी महिलाओं के लिए सरदार शहर, केसरी सिंहपुर आरक्षित की गई है। अब कोटा संभाग में 5 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं और इनमें कौन कौन सी सीटें किस वर्ग के लिए ज़रा समझ लेते हैं। अकलेरा, अंता, झालावाड़, कोटा, सुकेत आरक्षित की गई है। इनमें से ओबीसी महिलाओं के लिए 2 सीटें यानी कोटा और अकलेरा आरक्षित हुई हैं। जोधपुर संभाग की हम बात करते हैं, यहाँ पर 8 सीटें आरक्षित हुई हैं ओबीसी वर्ग के लिए। ओबीसी जो संभाग है उसमें कुल मिलाकर 8 सीटें बालेसर, सत्ता, रानीखोर, बालोतरा, जसोल, भोपालगढ़, आहोर और खुडाला, फालना और बिलाड़ा आरक्षित की गई हैं। इनमें से जसोल, खुडाला, फालना, बालेसर जो है वो सत्ता ओबीसी महिला आरक्षित की गई हैं और ये जयपुर संभाग में भी 19 सीटें ओबीसी खाते में गई हैं। जयपुर संभाग में ओबीसी समुदाय के लिए 19 सीटें आरक्षित हुई हैं। अजीतगढ़, विराटनगर, विद्या विहार, मलसीसर, नीमराना, बहादुरपुर, बांदीकुई, नौगांव, भिवाड़ी, श्री माधोपुर, खेतड़ी, राजगढ़ अलवर, चिड़ावा दौसा, खाटू श्याम जी, पलसाना, दाता रामगढ़, मुंडावर और डोडलोत आरक्षित की गई हैं। इनमें से ओबीसी महिलाओं के लिए बांदीकुई, निमराना, नौगांव, दौसा, खेतड़ी और खाटू श्याम जी आरक्षित की गई हैं। इसके साथ साथ उदयपुर संभाग में 5 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं और उनमें देवगढ़, साथी, कानोड़, सागवाड़ा, कुशलगढ़, धरियावाद आरक्षित की गई हैं। इनमें से ओबीसी महिला के लिए सागवाड़ा और देवगढ़ आरक्षित की गई हैं। अब ये तमाम पूरी लिस्ट हमने अपने दर्शकों को बताई है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भ्रम है, आशंका है या फिर कोई सवाल आप इन आरक्षित सीटों से जुड़ा पूछना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी बात ज़रूर रखें।